पाश्चात्य संस्कृति जो है, वेस्टर्न कल्चर, वहाँ तो जीवन को केवल इस शरीर तक सीमित मान लिया जाता है कि बस यही जीवन, शरीर जो दिख रहा है यहीं तक है। और इसीलिए वहाँ का जीवन जो है वो केवल एक ही विचार के इर्द गिर्द घूमता है, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक बी मैरी। उससे अलग जीवन का कोई तत्व महत्व वहाँ है ही नहीं। लेकिन भगवद गीता और भारतीय जो दर्शन है वो ये कहता है कि ये तो जीवन का केवल एक पार्ट है जो सामने दिखाई दे रहा है। भारत का दर्शन और भगवद गीता ये स्पष्ट करते हैं कि बादाम का छिलका बाहर जो दिख रहा है वही बादाम नहीं है, वो तो बादाम का ऊपर का आवरण है, अंदर गिरी अलग है, वो बादाम है। अब इस उदाहरण से समझ पाएंगे। भगवद गीता और भारत का दर्शन ये कहता है कि ये जो बाहर का शरीर है यही जीवन नहीं है, ये तो बाहर का एक आवरण है, अंदर का जो जीव है जीवन उसके साथ है। और अंदर जीव जो विचार करता है मन, जो निर्णय करती है वो बुद्धि, ये सब मिला करके अंदर का जीव। और इसीलिए भगवद गीता ने ये कहा कि एक संपूर्ण जीवन वो है जो इंद्रियाणि प्राणियाहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तो समग्र जीवन एक परफेक्ट लाइफ जीना चाहता है, देखना चाहता है, तो ये समझ कि इंद्रियां शरीर की जो दिखाई दे रही है, इससे आगे इंद्रियेभ्यः परम मनः, इससे आगे मन है जो विचार करता है। मनसस्तु परा बुद्धिः, मन से आगे बुद्धि है जो निर्णय करती है, और बुद्धि के आगे जो बुद्धि परतस्तु सा, बुद्धि के आगे वो चेतना है, वो आत्मा है, जिसके कारण ये जीवन जीवन है, और जिसके बिना ये जीवन जीवन नहीं रहता, मृत्यु की संज्ञा पा जाता है, डेड बॉडी की संज्ञा पा जाता है, मुर्दा की संज्ञा पा जाता है। और उस स्थिति में किसी का धन भी काम नहीं आता, किसी की सिफारिश भी काम नहीं आती, कोई विज्ञान भी काम नहीं आता, कोई दवा भी काम नहीं आती, कुछ भी काम नहीं आता, जब वो चेतना जो शरीर का को चला रही है जब वो अलग होती है। तो गीता ने कहा कि चार मिला करके जीवन, परफेक्ट जीवन, संपूर्ण जीवन बनता है। और आप व्यवहारिक रूप में भी समझ सकते हो इसे। आप स्वयं विचार करें कि शरीर को सही सुख सुविधाएं मिले, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, लेकिन पीछे ही बैठ जाओ, बच्चे को लेकर ना, पीछे खुली जगह है वहीं बैठ लो आराम से, बार बार आगे पीछे नहीं। अब सोचे, शरीर को अच्छी सुख सुविधाएं मिलती रहे, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो सोचो कि मन यदि अशांत है, मन यदि अस्थिर है, मन यदि कमजोर है, भीतर यदि टेंशन बनी है, इस प्रकार आप गीता को व्यवहारिक रूप में समझ पाओगे कि गीता की क्यों जरूरत है, क्यों जीव गीता की ओर से बार बार ये आह्वान किया जा रहा है। इसीलिए ताकि वास्तविकता जीवन की समझ में आ जाए। क्योंकि आज ये समाज में हो रहा है, बाहर की तामझाम बढ़ रही है, बुरी बात नहीं है, समय के साथ साथ आगे बढ़ना बुरा नहीं है, समय के साथ साथ सुविधाएं मिले उनका उपयोग बुरा नहीं है। लेकिन आप ये भी तो सोचो ना कि बाहर की सुविधाएं खूब हो, लेकिन मन में अशांति बनी रहे, मन में टेंशन बनी रहे, तो क्या उस जीवन को आप पूरा जीवन कहोगे? क्या उस जीवन को आप अच्छा जीवन मान सकते हैं क्या? कि मन कमजोर है, मन हर समय अशांत, मन हर समय कहीं ना कहीं किसी न किसी टेंशन में उलझा हुआ, तो जीवन पूरा जीवन तो नहीं है ना। तो गीता एक समग्र जीवन की प्रेरणा है।